नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में जिला और सत्र न्यायाधीश कार्यालय में जो क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली है उसके बारे में। जी। हमारे पास जो जानकारी है हम उसी से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पद है, कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे। हाँ, ये एक अच्छा मौका हो सकता है, खासकर उनके लिए जो न्यायिक प्रणाली में अपना करियर देख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में ये सरकारी नौकरी का अवसर है, क्लर्क के पद हैं। कुल कितने पद बताए गए हैं? जी, कुल 46 पद हैं और ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे सामान्य श्रेणी के लिए 16 पद हैं और ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनके लिए 5 पद। और बाकी जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनका क्या हिसाब है? बाकी पद अनुसूचित जाति के लिए हैं, जिसमें वंचित और अन्य एससी मिलाकर 8 पद हैं। फिर पिछड़ा वर्ग यानी बीसीए और बीसीबी दोनों के मिलाकर 8 पद हैं और दिव्यांगजन के लिए भी 2 पद और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग श्रेणियों में कुल 7 पद हैं। अच्छा, तो ये सब हरियाणा सरकार के नियमों के हिसाब से है? जी हाँ, बिल्कुल। जो राज्य की आरक्षण नीति है उसी के अनुसार। जानकारी में एडहॉक नियुक्ति लिखा है, इसका क्या मतलब समझे? देखिए, एडहॉक का मतलब है कि ये नियुक्ति स्थायी नहीं है। अस्थाई है। ओके, ये शुरू में 6 महीने के लिए होगी या फिर तब तक जब तक कि मतलब हाईकोर्ट से इन पदों पर पक्की भर्ती नहीं हो जाती। अच्छा, तो जो भी पहले हो जाए। हाँ, जो भी पहले हो। ये अक्सर होता है सरकारी विभागों में, एकदम से जरूरत पड़ने पर ऐसी भर्तियां की जाती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से टेम्परेरी व्यवस्था है जब तक परमानेंट लोग नहीं आ जाते। और इस दौरान सैलरी क्या रहेगी? इसमें 25,500 रुपए प्रति माह का समेकित वेतन मतलब कंसोलिडेटेड पे तय किया गया है। 25,500 रुपए महीना। ठीक है, पद और वेतन तो समझ आ गया, पर इसके लिए मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है? शैक्षणिक योग्यता यानी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आर्ट्स या फिर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बीए या बीएससी? ओके, सिंपल ग्रेजुएशन। इसके अलावा भी कुछ चाहिए, कोई खास स्किल? हाँ, 2 और चीजें जरूरी हैं। पहली कि 10वीं क्लास में हिंदी एक विषय के तौर पे पढ़ी हो। और दूसरी, कंप्यूटर चलाना आता हो, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, खासकर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट के। हाँ, ये तो आजकल लगभग हर क्लर्क की जॉब में मांगते ही हैं। बिल्कुल, अदालती काम में डॉक्यूमेंट बनाना, डेटा संभालना, ये सब तो जरूरी है ही। सही बात है। और उम्र, एज लिमिट क्या रखी है? आयु सीमा भी साफ है। 1 जनवरी 2025 को उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम न हो और 42 साल से ज्यादा न हो। 18 से 42 साल। जी। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो आरक्षित श्रेणियों से हैं उम्मीदवार, उनको सरकारी नियमों और हाईकोर्ट के नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। अच्छा, तो रिलैक्सेशन भी है? हाँ, पर उसकी पूरी डिटेल तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगी। ठीक है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई योग्य है और अप्लाई करना चाहता है तो कैसे करे? फॉर्म वगैरह का कुछ पता चला? यहीं पर थोड़ा इंतजार करना होगा। जो जानकारी अभी है उसके हिसाब से फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ जमा करना है, आखिरी तारीख क्या है। ओ, मतलब ये डिटेल्स अभी आई नहीं है? जी नहीं, ये महत्वपूर्ण जानकारी अभी घोषित नहीं हुई है। तो फिर उम्मीदवारों को कैसे पता चलेगा, कहाँ देखें? ये सारी जानकारी जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आएगी या फिर उनके ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगेगी। अच्छा, तो वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल। इच्छुक उम्मीदवारों को यही सलाह है कि वेबसाइट देखते रहें। जब प्रक्रिया शुरू होगी तो आमतौर पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे जरूरी कागजात जैसे आपकी डिग्री, आयु का प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र वगैरह। हाँ, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होती है? जी बिल्कुल, स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी। तो एक बार जल्दी से समराइज करते हैं। कुरुक्षेत्र जिला कोर्ट में क्लर्क के 46 पद हैं एडहॉक बेसिस पर। जी। वेतन है 25,500 रुपए महीना। योग्यता है आर्ट्स या साइंस में ग्रेजुएशन, साथ में 10वीं में हिंदी और कंप्यूटर का ज्ञान। हाँ, और उम्र 18 से 42 साल, 1 जनवरी 2025 को। बिल्कुल सही। और सबसे जरूरी बात कि अप्लाई कैसे करना है और कब तक करना है, ये जानकारी अभी आनी बाकी है। उसके लिए वेबसाइट पर नजर रखनी होगी। हाँ, ये जरूरी है। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि भले ही ये पद अस्थायी हैं, पर कोर्ट जैसी जगह पर सरकारी काम का अनुभव मिलना भी बड़ी बात है। सही कहा, ये एक अच्छा पहला कदम हो सकता है सरकारी क्षेत्र में, और ऐसा अनुभव अक्सर आबे स्थायी नौकरियों में काम होता है। बिल्कुल, तो बस एक्टिव रहना होगा और सही टाइम पर जानकारी लेकर अप्लाई करना होगा, यही जरूरी है।